हेलो कमांडोज, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम लोग सब मिले हैं टेस्ट सीरीज के बारे में आपस में डिस्कस करने के लिए, आपको कुछ बताने के लिए कि टेस्ट सीरीज जो है, जो बायोमेंटर्स ने फर्स्ट टाइम पहली बार हम लॉन्च करें टेस्ट सीरीज बच्चों के डिमांड पर ही। तो उसमें हमारे क्या यूनिक फीचर्स रहेंगे उसमें, और किस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे उसके अंदर ना। हालांकि जब टेस्ट होगा तो मालूम चली जाएगा आपको, लेकिन पहले से क्यूरियोसिटी होती है कि बायोमेंटर्स का टेस्ट सीरीज है तो क्या अलग है। मतलब हम इतने सारे टेस्ट सीरीज जो है वो काफी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट लॉन्च करते हैं, तो उसमें और बायोमेंटर्स के टेस्ट सीरीज में क्या डिफरेंस है। क्योंकि बायोमेंटर्स जो है हमेशा थोड़ा सा लीक से अलग हटके काम करता है, जो वास्तव में सीरियस बच्चों के लिए जो है वो बहुत काम का होता है। मतलब जो बच्चे सच में एग्जाम निकालना चाहते हैं उनके लिए टेस्ट सीरीज जो है वो हम लोगों ने ये भी कहा है कि ये 650 प्लस मार्क्स दिलवा सकती है टेस्ट सीरीज। यदि आप मेटिकुलसली फॉलो करेंगे तो पूरी एनसीईआरटी पर आपकी कमांड होगी और 650 से ऊपर आपके नंबर आ सकते हैं यदि आप कोशिश पूरी करेंगे। लेकिन एक बात मैं क्लियर कर दूं, केवल टेस्ट सीरीज काम नहीं करती है, आपको पढ़ना पड़ेगा, टेस्ट को सीरियसली प्रिपेयर करना पड़ेगा, सीरियसली आपको देना पड़ेगा। अच्छा संजय से बताओ आप कि टेस्ट सीरीज में जो एनसीईआरटी है वो केमिस्ट्री में आप लोग कैसे यूज करने वाले, कितना काम आएगी बच्चे के वो। सर पहले तो देखिए बच्चों को कॉन्सेप्ट्स अपने पूरे क्लियर करके रखने हैं उस चैप्टर के। टेस्ट पेपर में हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि पेपर भी लगभग एनसीईआरटी के आसपास ही रहता है। अच्छा, कोई भी चीज़ चेंज नहीं कर रहे, तो पूरा पेपर एनसीईआरटी से ही डिजाइन करेंगे ताकि सभी क्वेश्चन अब बच्चों का एक चीज और होगा कि कुछ कई पोर्शन जो 12th में अभी तक एनटीए को स्टैंड नहीं आया केमिस्ट्री के, ओमिटेड पोर्शन जो एनसीईआरटी के अंदर है, नई एनसीईआरटी, उसके बारे में कोई भी एनटीए ने स्टेटमेंट नहीं दिया अभी तक। और नेशनल मेडिकल काउंसिल का भी चल रहा है कि वो भी इंटरफेयर करेंगे एग्जाम के लिए। तो वैसे में केमिस्ट्री का जो टेस्ट सीरीज का जो पोर्शन होगा उसमें आप सारे चैप्टर ले रहे हैं या केवल सिलेक्टेड चैप्टर ले रहे हैं? नहीं, सभी चैप्टर इंक्लूडेड रहेंगे। अभी इस साल तो सभी इंक्लूडेड रहेंगे। इस साल चूंकि अभी तक पैटर्न की जानकारी हम लोग को नहीं है, और हमको क्या किसी को नहीं जानकारी, एनटीए ने मौन है इस बारे में कि क्या करेंगे वो लोग। तो जो केमिस्ट्री में मुझे लगता है 10 चैप्टर ओमिटेड है ना। हाँ 10। तो वो 10 के 10 चैप्टर टेस्ट सीरीज के अंदर प्रेजेंट रहेंगे, एनसीईआरटी से ही रहेंगे वो। क्योंकि ऐसी कोई रिस्क नहीं ले सकते हम कि उन चैप्टर को हम हटा दें, नहीं पूछे और बाद में एग्जाम में वो आ जाए। ऐसा हो सकता है सर? हाँ बिल्कुल हो सकता है, इसलिए ऐसा नहीं कर सकते, रिस्क नहीं ले सकते। क्योंकि अभी मैं कहीं पढ़ रहा था कि जैसे पी ब्लॉक उन्होंने सारे हटा दिया है। पी ब्लॉक हटा दिया है। हाँ, तो पॉइंट ये है कि उनका बोलना है कि भाई 11th एंड 12th के अंदर यदि आपने केमिस्ट्री की एक कोर पोर्शन हटा दिए तो फार्माकोलॉजी जब बच्चा पढ़ेगा मेडिकल में जाकर तो उसको कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि वो किस एलिमेंट की बात कर रहा है, किस चीज की बात कर रहा है। तो आपको लगता है कितना वाजिब है ये पॉइंट? बिल्कुल सही है सर, एलिमेंट्स की जानकारी होना चाहिए, क्योंकि उसी से तो ये चीज़ें जस्टिफाई होती ना कि कौन सा एलिमेंट है तो उसका फंक्शन क्या होगा, वो कैसे काम करेगा। जब उस चीज़ के बारे में जानकारी ही नहीं होगी तो फिर वो तो अननोन सा ही फील होगा। हाँ, अननोन सा फील होगा। लेकिन पता की बात ये कि हम लोग जो यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो है कि क्वेश्चन सर हमको है ना, मतलब मेरा मानना ये कि क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए जो बच्चे को एनसीईआरटी का हम रेफरेंस पॉइंट भी दे पाए, बच्चे को लगना चाहिए कि क्वेश्चन जो किया तो उससे एनसीईआरटी, मतलब वो एक क्वेश्चन से बच्चे को एनसीईआरटी का एक पर्टिकुलर पैराग्राफ है, पर्टिकुलर जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आना चाहिए। तो उसके लिए टीम क्या कर रही है? उसके लिए टीम सर देखिए एनसीईआरटी को सर्च करके ही क्वेश्चंस बनाएंगे, मतलब एनसीईआरटी बेस्ड पेपर बनेगा। लेकिन कुछ जगह पे बायोमेंटस के बारे में बच्चों ने ऐसा फैला रखा है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। देखिए क्या होता है, जैसे जितने टॉपिक एनसीईआरटी में हैं, हाँ, उन टॉपिक्स के अलावा कहीं बाहर नहीं जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट है, तो रदरफोर्ड तो हम भी पढ़ाएंगे ही ना, ऐसा थोड़ी कुछ को छोड़ देंगे। लेकिन एक बात कोर्स मॉडल है तो उसको पढ़ाना ही है, उसको थोड़ी एक बात सर एक और है, जैसे मान लो कई बार क्या था, बच्चे क्या सोचते हैं कि एनसीईआरटी में 2 लाइन में कोई चीज एक्सप्लेन की है तो 2 ही लाइन बोल दो, पर ऐसा नहीं होता ना। लेकिन उससे समझ में नहीं आएगा, सब बच्चे को ही दिक्कत होगी ना, उसके कॉन्सेप्ट कैसे बिल्डअप होंगे। तो बिटवीन द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी पढ़ना। और न्यूमेरिकल्स तो सब बाहर से ही रहते हैं, न्यूमेरिकल थोड़ी कॉपी करते हो एनसीईआरटी से। अच्छा, तो न्यूमेरिकल्स तो एक्स्ट्रा कराने ही पड़ेंगे ना। अच्छा अच्छा। जैसे एनसीईआरटी में बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं, जैसे मोलालिटी का एक ही न्यूमेरिकल है, तो हम क्या करें, एक ही न्यूमेरिकल कराएं? वो तो पॉसिबल नहीं है ना, 10-15 सही बात है, करा के देना पड़ता है। बस इतनी सी चीज डेविएट करती है, बाकी कहीं पे कोई डेविएशन नहीं। कई लोग को लगता है कि लाइन टू लाइन सर, लाइन टू लाइन पढ़ा दो तो जो बायोलॉजी में पॉसिबल। हालांकि मैं बायोलॉजी में भी ट्रेंड बहुत गलत मानता हूँ। मतलब मेरे हिसाब से बायोलॉजी के अंदर भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की संख्या बढ़ना चाहिए। रटे वाले क्वेश्चन डायरेक्ट लाइन जो आती है वो ठीक नहीं है, बच्चे के मानसिक विकास के लिए भी ठीक नहीं वो चीज। बच्चे के मानसिक विकास के लिए ठीक नहीं है। हर साल कट ऑफ बढ़ता जा रहा है, और अभी तो अब तो 650 को हम सेफ कह पाएंगे, जहां हम लोग 560 580 कह देते थे कि आप सेफ जोन में हो, लेकिन अभी तो ये कहना पड़ेगा कि 650 पे आप सेफ जोन में हो, उसके नीचे आप सेफ जोन में नहीं हो। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आज ही यूपी में ना सर, आज 615 पे फर्स्ट राउंड का क्लोजिंग आया है।
अच्छा। मतलब बहुत 600, डिफिकल्ट टास्क होते 18, जा रहा है। 20 और बच्चों सबसे को बड़ी बात है कि एकदम- जो मैं तो ये बात ही बता दूं मैं कि बच्चे बहुत मेहनत करते हैं और पेपर रद्दी आता है तो सिली मिस्टेक से उनके नंबर कम होते हैं। उनके नंबर कॉन्सेप्चुअल गलती करने पे कम नहीं होते एक्चुअली। तो उसमें क्या होता है कि वो है ना यहाँ पे चांस फैक्टर भी काम कर रहा है एक्चुअली। एक्चुअली चांस फैक्टर काम इसलिए कर रहा है सर कि जैसे मान एक के नंबर चलो पे 1000 बच्चा है। सात जो बच्चा 600 प्लस जा रहा है मतलब उसके पास कैलिबर है, हाँ और जो 720 ला रहा है उसमें और 600 नंबर 600 प्लस वाले बच्चे में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। गलतियां हुई हैं उससे कुछ सिली मिस्टेक्स, क्योंकि स्पीड चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए, तो उस चक्कर में या तो उससे कुछ गलतियां हुई हैं सिली में, या फिर कहीं ना कहीं कहिए कि वो उस समय पर्टिकुलरली उसी समय पे कोई पॉइंट याद नहीं आया। होता है क्योंकि एग्जाम जो है ना वो अभी बन रहा है कि लक बाई चांस वाला काम बन रहा है, हाँ। क्योंकि 600 जो बच्चा स्कोर कर रहा है तो वो बहुत अच्छा कैलिबर वाला बच्चा है। तो सर ने तो केमिस्ट्री में बात कही कि हम एनसीईआरटी को पूरा का पूरा जो है पकड़ कर रखेंगे टेस्ट सीरीज के दौरान, पूरे पोर्शन लेंगे। फिजिक्स में आप क्या करने वाले हैं? सर फिजिक्स में भी बिल्कुल सेम पैटर्न को ही फॉलो करने वाले हैं हम लोग। हम सिंपल सी बात ये है कि जो वर्ड टू वर्ड वाली बात है वो तो कभी नहीं पॉसिबल है, क्योंकि फिजिक्स में फिर वो लाइन टू पॉसिबल ही लाइन नहीं फिजिक्स में। लाइन टू लाइन में वर्ड टू वर्ड में तो वो सवाल बनना नहीं है। हाँ। तो उसको कि कॉन्सेप्ट के साथ में मिक्स कर करके ही हम उसको मतलब लेकिन देंगे। एनसीईआरटी का रेफरेंस की पोर्शन कौन सा हाँ, पढ़ना इसमें है? एक पॉइंट ये जरूर है कि अब जैसे अभी जो लास्ट ईयर वाली एनसीईआरटी और नई वाली एनसीईआरटी है तो टेक्स्ट तो उन्होंने सेम रखा है। हाँ फिजिक्स में बहुत ज्यादा ऐसा पार्ट नहीं है कि उन्होंने उड़ा दिया है या ये कर दिया है। उनकी दुश्मनी सिर्फ केमिस्ट्री से थी। अब होगा कोई बैठा हुआ जिसे केमिस्ट्री पसंद नहीं आती होगी, होता है ना। हाँ। लेकिन उड़ाने थे फिजिक्स में, उड़ा दिए केमिस्ट्री में। पर फिजिक्स भी उड़ाएंगे तब भी दिक्कत होगी। अच्छा। जब आगे चल के जब डॉक्टर वो आप मतलब आप तो समझ रहे हैं ना सर कि प्रेशर नहीं हम तो ग्रेविटेशन उड़ाए थे, चलो दिक्कत नहीं है, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं बाकी तो दिक्कत है मैग्नेटिज्म वगैरह है ना। वो सब चीजें चाहिए क्योंकि ईएमआई वगैरह जब समझने के लिए बाकी जैसे फ्लूइड वाला चैप्टर वो काम का चैप्टर है, मतलब एज अ नीट तो एस्पिरेंट वो काम अभी का है। मतलब आप जो टेस्ट पेपर में क्वेश्चन जो डालेंगे आपने टेस्ट सीरीज में तो वो एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। एनसीईआरटी का बेस रहेगा। हाँ। जैसे अब लिखा है कि नॉट डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी, वर्ड टू वर्ड नहीं है, वर्ड टू वर्ड पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वर्ड टू वर्ड में तो फिर वो हलवा हो जाएगा। हाँ। फिजिक्स में फिर तो वो चीज हलवा बन जाएगी। हाँ। मतलब फिर उस पेपर का लेवल डाउन हो जाएगा। पेपर का लेवल को हमको ऐसे रखना है कि जैसे मान लो नीट का पेपर का लेवल इस जगह है तो इससे 20% ऊपर हमें लेके चलना यही पड़ेगा। यही आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि पेपर का लेवल, सर अमर सर बोल रहे हैं ये लेवल है तो थोड़ा 20% आपको ऊपर का लेवल रखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज ऊपर से परकुलेट होगी तो नीचे पहुंचेगी वो ना, नीचे से ऊपर नहीं पहुंचेगी। तो हमको हमेशा एनटीए से 2 कदम आगे रहना पड़ेगा ताकि हम एनटीए के एग्जाम को किसी भी स्तर पर हम अच्छा करके वहां आ सके। बिल्कुल, तो वो पॉइंट को ध्यान में रखते हुए पेपर को बनाया जाएगा। हो सकता है कि यदि कोई बच्चा पहले से ही थोड़ा ऊपर तैयारी कर रहा होगा तो उसे हाँ, आसान लग सकती है, ठीक है ना। लेकिन जो बच्चे ने सिर्फ एनसीईआरटी ही मेरी माँ बाप है, एनसीईआरटी सब कुछ है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी फिजिक्स में। अभी लेकिन मालूम है अभी जैसे मैं देख रहा था कि कुछ ऐसे शॉर्ट्स रील्स जो अलग अलग कॉलेज के बच्चों ने एमसीएम्स के बच्चों चलते फिरते पूछा क्या कर पढ़ना चाहिए, एनसीईआरटी रट लो, एनसीईआरटी रट लो। तो वो जो कॉन्सेप्ट है ना वो एक्चुअली क्या है ना सर, प्रॉब्लम कहाँ से आती है कि मैक्सिमम बच्चा जो है ना अभी तक, अब ये जो पुराने देखो एकदम नया वाला बच्चा तो ऐसा होता नहीं है। हाँ। लाइक जो 2 से 3 साल पुराना वाला बच्चा है ना, तो उसके दिमाग में क्या था कि बायो का जो पोर्शन का जो मेजोरिटी 360 हाँ। वाली, तो कहीं ना उसके कहीं चलते फ्रीज टेस्ट को लपेट देता है वो उसके चलते उसको लपेट। और केमिस्ट्री में भी मेजर पोर्शन है, इनऑर्गेनिक वाला पोर्शन हाँ, है, या उसी ऑर्गेनिक में जो रिएक्शन कुछ आ रही है, तो काफी पोर्शन वहां पे सिमिलर दिख रहा है। तो वो क्या है, एक ही बात को मतलब बोल रहे ना गेहूं के साथ घुन पिसता है। अच्छा। तो वही वाली बात है कि उसके साथ में लपेटे में बोल रहे हैं कि फिजिक्स में भी कर लो, लेकिन हकीकत ये है कि यदि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी जाए, अब जैसे लॉज ऑफ मोशन का चैप्टर का उदाहरण देता हूँ मैं, पहले पेज से स्टार्ट करो पहली लाइन से, और लास्ट लाइन तक जब आओगे तो उसमें हार्डली 3-4 न्यूमेरिकल्स हैं, हार्डली बस। लेकिन लॉज ऑफ मोशन चैप्टर जब क्लास में कहीं पे भी किसी भी XYZ या ABC क्लास में पढ़ाया जाता है, थियरी के साथ में इतने न्यूमेरिकल कराए जाते हैं, सच में जाना पड़ता है। और दूसरी बात है कि रही बात यही चीज बायोलॉजी के साथ में है कि बच्चों को लगता है कि 4 लाइनें गीतन सर बता के निकल जाए जो लिखी एनसीईआरटी में। पॉइंट ये नहीं, पॉइंट कि वो उस एक लाइन के पीछे 25 चीजें छुपी हुई है और वो पहली के समान है, पजल के समान है वो। बिल्कुल। तो उस पजल को और आपको यदि बायोलॉजी कोर सब्जेक्ट है, यदि आपको नहीं आएगा, आपने उसको थोड़ा सा डीप डाइव करके नहीं पढ़ा है, तो मेडिकल कॉलेज में उड़ जाएंगे। मैं तो हर साल सर कॉल रिसीव करता हूँ, मेडिकल कॉलेज से बच्चों के कॉल आते हैं सर जो बायोलॉजी के हमारे कॉन्सेप्ट थे ना उसके चलते हम मेडिकल में हमको जो कम मेहनत करनी पड़ी फर्स्ट ईयर में, अदरवाइज
मतलब बच्चों के बीच डिप्रेशन एमबीबीएस में जाकर बढ़ रहा है क्योंकि उनके फंडामेंटल यहाँ से वीक जा रहे हैं। बिल्कुल यार। बिल्कुल। मेन और मुद्दा ये आ है ही ना रहा सर, है। देखिए एनसीईआरटी रट लो नहीं है, एनसीईआरटी समझ समझ लो लो। होना चाहिए। हाँ एनसीईआरटी समझ लो, तो जब एनसीईआरटी समझने की कोशिश करोगे तो जो एक छोटा सा लाइन या एक छोटा सा शब्द लिखा है उसके पहले 20 शब्द और समझने पड़ेंगे, तब तो वो समझ में आएगा कि ये क्या तो हो वैसे रहा है ना कि अपन रामायण की चौपाई पढ़ते हैं, हाँ। उस चौपाई का बड़ा उस गहरा चौपाई मतलब का होता है। बहुत गहरा मतलब होता है, और कोई भी किसी चीज का अपने हिसाब से उसका हाँ। मतलब को मैनिपुलेट करने की कोशिश भी करता है। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल जबकि बिल्कुल। वो सच नहीं है। तो मतलब ये कि हमारा जो टेस्ट सीरीज रहेगा पूरा वो पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा, डायरेक्ट नॉट डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी। बायोलॉजी में ये होगा कि आपको डायरेक्टली लाइन भी एनसीईआरटी के फिल इन द ब्लैंक्स वो सब भी आपको देखने मिलेंगे क्योंकि बायोलॉजी का थोड़ा पैटर्न अलग होता है, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको जो है वो एनसीईआरटी को जो है वो के आधार पे ही पेपर पूरा बनेगा हमारा। दूसरा सर ये है कि उन क्वेश्चंस के बच्चों का क्वेश्चन देखिए, ये बड़े कॉमन क्वेश्चन है इनके जो मैंने देखे बिल्कुल, कमेंट बिल्कुल। में कि वीडियो सॉल्यूशन देंगे क्वेश्चन के आप? बिल्कुल देंगे, वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। हाँ। या तो उसमें एक किसी ऐसा हो सकता है किसी क्वेश्चन में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, किसी क्वेश्चन में शिवम सर, किसी क्वेश्चन में जावेद सर। हाँ। ये पॉसिबिलिटी है मतलब हर क्वेश्चन का डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन होना डिटेल वीडियो सॉल्यूशन होगा। बट आप ये कहो कि डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशन भी होना चाहिए। डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशन भी, उसके बिना तो अपना सिस्टम ही नहीं काम करेगा ना। हाँ। क्योंकि जरूरी है कि पहले आप सॉल्यूशन को खुद से समझें जो भी रिटर्न में दिया है, और उसके बाद यदि कहीं लगता है कि नहीं समझ में आया तो आप वीडियो सॉल्यूशन पे जाएं, और वीडियो सॉल्यूशन विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प। ओके। क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो मतलब कोई अलग बच्चा हो सकता है जो पढ़ के काम चला ले, लेकिन मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोगों को इसमें प्रैक्टिस की आवश्यकता है और समझने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं होता है कि जैसे हम बोलते हैं ना कि ये सिंपल सा फंडा वही है कि चीज़ों को गहराई से समझना जरूरी है, स्पीड चाहिए और एक्यूरेसी चाहिए। अब ये सब चीज़ें तभी आएंगी जब आप प्रैक्टिस करोगे, एंड दिस टेस्ट सीरीज इज गोइंग टू बी परफेक्ट सॉल्यूशन फॉर द नीट एंड। हाँ मतलब ये कि इसका नाम भी हमने रिवाइंड टेस्ट रखा है कि हम चाहते हैं ये कि देखिए इसमें एकदम फ्रेश है बच्चा से 11th का आ जाए टेस्ट सीरीज में तो पता नहीं कितना कोप कर पाएगा। नहीं कर पाएगा 11th वाला बच्चा नहीं कर पाएगा इस टेस्ट सीरीज को। मैं अभी भी क्लियरली बोल सकता हूँ इस चीज को कि 11th वाला बच्चा इस चीज को नहीं कर पाएगा। ये टेस्ट सीरीज उन्हीं लोगों को बेनिफिशियल होगी जो या तो 12th में ऑलरेडी हैं अभी और इस साल नीट देंगे क्योंकि उनका 11th का पोर्शन पड़ा हुआ है, या ऐसे बच्चे जिन्होंने 12th कर ली है और इस साल वो रिपीट कर रहे हैं। 11th वाले बच्चे के लिए टेस्ट सीरीज का कोई यूटिलाइजेशन मेरे हिसाब से देखिए हम लोग ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो कभी भी सर बच्चों को हम लोग गलत ल्यूर करके कोई भी बच्चा अपने गलत बैच में डाल दिया जिससे बच्चा बाद में परेशान हो रहा वो काम नहीं करते हैं। तो मतलब मेरा मानना ये कि रिवाइंड टेस्ट सीरीज जो है वो जितने रिपीटर्स हैं, जो बच्चे कहीं भी किसी और कोचिंग में ही पढ़ रहे हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो हमारे पास पढ़ रहे हैं जैसे, लेकिन टारगेट और फोकस में जो बच्चा ऑलरेडी पढ़ रहा है उसको उतना हेल्प नहीं मिलेगा। कारण ये कि वो ऑलरेडी उन क्वेश्चंस को डील करेगा अपने टेस्ट में। तो टारगेट एंड फोकस बेस के जो बच्चे हैं ना, देखो बेटा मैं रोकूंगा नहीं बिल्कुल भी, आपको लेना है एडमिशन से, हमारे लिए तो फायदे का काम है वो, ठीक है। लेकिन हम यही बोलेंगे क्योंकि वो क्वेश्चन हम आपके टेस्ट में भी यूज करेंगे आपके लिए। टेस्ट सीरीज जो है वो एक्सक्लूसिव उन बच्चों के लिए जो बच्चे हमारे लास्ट ईयर पढ़े इस बार किसी कोर्स में नहीं है वो ज्वाइन कर सकते हैं, नए बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं, बायोमेंटर्स के क्वेश्चन का लेवल देखने के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, बायोमेंटर को टेस्ट करने के लिए जरूरत नहीं है उसकी हालांकि उसके लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरा है कि आप किसी और कोचिंग पढ़ रहे हैं, अपना ऑफलाइन कोचिंग पढ़ रहे हैं, आपको लगता है कि हमको कोई अच्छे क्वेश्चन भी मिलना चाहिए, वहां ज्वाइन कर सकते हैं। कितना फीस रखा था इसका? देखो टोटल फीस है अपनी बायोमेंटर्स की टेस्ट सीरीज का 699 और इसमें जीएसटी इंक्लूसिव इंक्लूसिव ऑल टैक्स, मतलब 592 रुपए पड़ा, 594 रुपए पड़ा है। हाँ लगभग उतना ही आएगा, 592 595 के आसपास आएगा, और जीएसटी अलग के कारण। मेन बात ये है कि हम यहाँ पे धंधा करने नहीं बैठे, बिजनेस नहीं है हमारा। जो है जो सभी लोग कहते हैं ना कि बायोमेंटर्स है तो भरोसा है, ये जो भरोसा यदि हमको टिकाए रखना है तो हमको जरूरी है कुछ ऐसी चीजों के साथ में आना। टेस्ट सीरीज 5 साल हो गए मुझे यहाँ पे, कभी हमने ये ऐसा बिजनेस टैक्टिक्स करके या ऐसा कि हम बच्चों को लूटें वगैरह ऐसा कुछ कभी नहीं किया। लेकिन चूंकि इस बार हमने देखा है कि कोरोना के बाद में ऐसी सिचुएशन आई है कि कुछ बच्चे डबल नहीं ज्वाइन कर पाए, वो घर से पढ़ रहे हैं। हालांकि हमारा तो आपसे आग्रह ये था कि आप में से जितने बच्चे फोकस बैच में आ सकते हैं आपको आना चाहिए, क्योंकि आप एक सिस्टमेटिक रिवीजन जब करते हैं, सिस्टमेटिकली पढ़ते हैं तो उससे आपका सिलेक्शन की श्योरिटी बढ़ती है। आप बार बार यदि क्लास चेंज करते हैं तो आपको हर बार फिर अलग नजरिया मिलता है, अलग, तो वो एग्जाम में हेल्प नहीं करता, वो आपको कंफ्यूज करता है आपको। बल्कि मैं कहता हूँ कि जो पुराने बच्चे हैं, मतलब मैं अभी भी आग्रह करता हूँ कि आप जुड़ना चाहते हो बिल्कुल फोकस बेस से आके आप जुड़िए, और टेस्ट सीरीज वाले बच्चे जिनको नहीं जुड़ना वो टेस्ट सीरीज में आके जुड़े। बिल्कुल, मतलब मेरा मानना ये है कि आप बायोमेंटर्स जुड़िए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको ऐसा मिलेगा जो आपके एग्जाम में आपको हेल्प ही करेगा वो।
मैं इसमें कुछ चीजें और भी ऐड ऑन करना चाहूंगा। मान लो कोई ऐसा है कि जिसने अभी तक पढ़ाई, अभी भी वो बैठा था राउंड के लिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यूपी में फर्स्ट 8 राउंड में 615 का कट ऑफ मिल रहा है, हमको देखने को मिल रहा है। तो कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो 600 पे बैठे होंगे, लेकिन उनके चांसेस अब लगभग, चूंकि पैटर्न ऐसा आ रहा है, स्कोर बढ़ रहा है, कट ऑफ हाई जा रही है, वी आर एक्सपेक्टिंग कि अगली बार पता लगेगा कि ये जो 615 है वो 650 होने में टाइम नहीं लगेगा। तो जो बच्चे ऐसे बैठे हैं कि जिनको बॉर्डर पे है, अभी उन्हें आपको ले लेनी चाहिए। टाइम खराब आपको नहीं करना चाहिए। और उन बच्चों के लिए सिंपल सी बात है कि थोड़ा सा मेहनत करोगे, एक टेस्ट सीरीज का शेड्यूल दिया जाएगा प्रॉपर, हम लोगों ने सर शेड्यूल बना के दिया है। अच्छा, आप बताओ, शेड्यूल पे बात आ रही मुझे, 2 मिनट आपको टोक रहा हूँ मैं। वो आप बताओ कि जो शेड्यूल बनाया है ये फिजिबल है ना, केमिस्ट्री का शेड्यूल? मतलब बायो में तो हमने कोशिश किया हाँ, इसका, बिल्कुल, मतलब कि बिल्कुल बच्चे कर पाएंगे, कवर ना हो सकता है। बिल्कुल फिजिबल है। आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें और अच्छे से टेस्ट दें तो आपके मार्क्स बढ़ने वाले हैं, ये पक्का है। केमिस्ट्री में से ऐसा कौन सा पोर्शन है जो उससे कर रहे हैं बच्चों को बहुत दिक्कत जाती है, जिसमें बच्चे डरते हैं? अधिकांश आपको तो उतना अनुभव है। अधिकांश जो है डरते हैं वो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जब जी, मैकेनिज्म वाला पोर्शन आता है ना अच्छा। तब डरते हैं। और उसमें मैकेनिज्म में भी क्या है, एनसीईआरटी ने सारे इफेक्ट जो है एक एक लाइन में खत्म कर दिए, उसमें कुछ नहीं डाला है, अच्छा। कोई एप्लीकेशन नहीं जबकि डाली वो है। इफेक्ट को समझोगे तो ही हाँ, आपसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तब बनेगी। जाके वो ऑर्गेनिक बना पाते हैं। तो हाँ। जीओसी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है बच्चों को। वो कहीं ना कहीं इस सोच पे जा रहे हैं कि बोर्ड के एग्जाम को रटो, इतनी इक्वेशन दे रखी है हमने, इनको रट लो, याद कर लो, बोर्ड में तुम अच्छा परफॉर्म करके आ जाओगे। पता नहीं, मुझे कई बार लगता है कि ये एनटीए कंफ्यूज कर गया बोर्ड से और कॉम्पिटेटिव एग्जाम से। हाँ। उसका कुछ लेवल जो है ना, मतलब वो अजीब और गरीब टाइप का लेवल होता चला रहा है। और मुझे लगता है कि सीरियसली सोचने की कोई, अभी बहुत अच्छा मैंने कहीं किसी मेडिकल स्टूडेंट का ही पोस्ट मैंने पढ़ा था, उसमें लिखा था उसने कि मैं अचानक से देख रहा हूँ कि मेरे जो जूनियर्स आ रहे हैं कॉलेज में, दे आर फीलिंग डिप्रेस्ड, दे आर फीलिंग स्कैर्ड ऑफ द मेडिकल कोर्सेज। और मुझे लगता है कि उनमें टैलेंट की कमी नहीं है, उनके फंडामेंटल जितने क्लियर नीट के पहले होने चाहिए थे वो हो नहीं पाए, इसलिए ये प्रॉब्लम हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली वही है ना सर। देखो सिंपल बात ये है कि जब एक्चुअल प्रैक्टिस, एक्चुअल एग्जाम को जब हम फेस कर रहे होते हैं तो उससे पहले हमको अपने लेवल को उतना पॉलिश करके रखना ही पड़ता है। हाँ। और एक कहावत है ना कि शांति काल में जो पसीना बहाता है उसे युद्ध काल में खून कम बहाना पड़ता है। बिल्कुल पते की बात है। तो वही वाली चीज अब क्या हो रहा है ना, बच्चा जो आ रहा है ना वो मेहनती है ही नहीं। लाइक ही इज एडिक्टेड टू गैजेट्स, ही इज एडिक्टेड टू टीवी, टेलीविजन एंड देखो इस पर थोड़ा मैं देखो अभी जमाना बदल गया है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि सब लोग मोबाइल फोन रख के बाहर नहीं, रखना नहीं चाहिए, साधु बनने की बात नहीं चल रही है। हाँ। लेकिन एक होता है कि 24 घंटे मोबाइल आंखों के सामने, हर समय तुम आप भी मोबाइल से दिखते हो उसको। बिल्कुल, लेकिन हाँ। टेक्नोलॉजी, आपका मतलब है कि सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है, गलत भेजा इस्तेमाल उसका नहीं होना चाहिए। हाँ मतलब लिमिटेशंस होना चाहिए, अपनी एक Limitation। सीमा पता होनी चाहिए उसके। देखो एक पहले हम बचपन में जब हम छोटे थे, हमारे एक हर साल है ना, मतलब साल भर में टीचर एक बार तो लिखवाता था, विज्ञान एक अभिशाप और वरदान हाँ, एक निबंध, ऐसा एक निबंध लिखवाते थे और हर वो दूसरे तीसरे साल में आ ही जाता था अपने को। तो वैसा ही है, मतलब टेक्नोलॉजी अभिशाप भी है और वरदान भी है। अब आपको क्या पसंद है ये आप डिसाइड करेंगे। तो हमारे टोटल 15 टेस्ट होंगे टेस्ट सीरीज के दौरान, हाँ और नए पैटर्न पे सारे टेस्ट होंगे। बिल्कुल न्यू पैटर्न। अभी तक के लिए हमारे लिए वो नया मान के ही चलना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो 2024 का एग्जाम होगा उससे पहले किसी को नहीं मालूम कि उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे। अब ये भी लेकिन अभी हम लोग मान के चल रहे हैं कि वो उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। 200 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चंस जो है वो एक उसमें आएंगे। हाँ। 15 टेस्ट होंगे, मतलब तो 750 क्वेश्चन जो है वो कवर होंगे आपके, जो क्वालिटी क्वेश्चन होंगे सारे। यस 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 फिजिक्स में, फिजिक्स केमिस्ट्री में, इतनी केमिस्ट्री, 1500 के आसपास क्वेश्चन होंगे, 1500 वहां पे हो जाएंगे, क्योंकि टोटल मतलब 3000 क्वेश्चन आप सिर्फ टेस्ट सीरीज से कवर कर पा रहे हो। ओके, वेरी गुड। एंड अच्छा, इसमें टेस्ट सीरीज का फायदा एक और तरीके से यदि आप सोचोगे ना, लाइक इट इज समथिंग लाइक दैट कि जैसे 3 सितंबर से हमारी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है। यदि आप मान के चलो 21 अगस्त से आप पढ़ना स्टार्ट करते हो तो 10 चैप्टर है लगभग हर टेस्ट में, कहीं 10 है, कहीं 7 है, कहीं 8 है। तो आपको प्रॉपर 10 दिन का उतना समय है कि आप हर टेस्ट से पहले यदि पर डे 1 चैप्टर के बेसिस पे भी जाते हो। उसके लिए भी हम लोग ट्रेनिंग शेड्यूल को पूरा डाल रहे हैं सर उसमें, आपको कि हम लोग 10 दिन के लिए ट्रेनिंग शेड्यूल पूरा डाल रहे हैं। उसमें 1 शॉट लेक्चर डाल रहे हैं जो टेस्ट सीरीज प्लस में होंगे। वो नॉर्मल टेस्ट सीरीज में सिर्फ टेस्ट इंक्लूड होंगे, पर उसके अंदर भी हम एक फीचर एड ऑन करने को बोलेंगे कि भैया बच्चा यदि एड ऑन करके अपना CDN का सर्वर का सारा कॉस्ट, वो कॉस्टिंग वाला है, कॉस्ट टू कॉस्ट। तो मतलब ये कि फिर हम एक फीचर तो कम से कम यदि वो नहीं अपग्रेड नहीं भी करता बच्चा,
तो वो उन वन शॉट लेक्चर को अपने अकॉर्डिंग देख सकता है जहां भी अवेलेबल की, तो कम से उसे पता रहेगा कि आज मुझे ये पढ़ना है। हाँ। तो एक सिस्टमेटिक शेड्यूल रहेगा उसके बुक पास। से प्रैक्टिस कर लो, पढ़ लो, मतलब एनसीईआरटी है तो उससे पढ़ लो, या कहीं से जो तुम्हारे नोट्स हैं उनसे पढ़ लो। तो एक सिंपल बात है कि आपको टेस्ट सीरीज में भी अच्छा परफॉर्म करने को मिलेगा, और क्या होता है ना, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। टेस्ट सीरीज से आपको जब वो कॉन्फिडेंस आने लगेगा ना कि मैं इस टेस्ट में इतने नंबर ला पा रहा हूँ, तो यकीन मानिए बायोमेंटर्स के टेस्ट में आपको 720 में से 650 मिल रहे हैं ना, तो फाइनल एग्जाम में भी 650 में ±20 का स्कोर का अंतर आता है, अनलेस एंड अनटिल तुम वहां पे जबरदस्ती की कोई गलतियां ना करके आओ। मतलब एग्जैक्टली यदि आपसे टेस्ट पेपर में यहाँ कोई गलती नहीं हो रही है और वहां पे भी कोई गलती नहीं कर रहे हो, ±20 से ज्यादा का वेरिएशन बिल्कुल नहीं आएगा। मैं ओवरऑल मतलब मैं गारंटी आप लोगों की भी ले रहा हूँ सब में। हाँ नहीं, वो तो है वैसा है, एक्चुअली देखा भी हम लोगों ने। और तो चलिए टेस्ट सीरीज के बारे में कोई आपके दिमाग में ऐसी क्वेरी सर की जो आप पूछना चाहते हो मुझसे, बायोलॉजी के बारे में पूछना चाहते हैं आप, कोई ऐसी क्वेरी? अच्छा सर, बायोलॉजी में अभी तक हमारे दिमाग में हमेशा बायो 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 रहता है। हाँ, तो जैसे जूलॉजी और बॉटनी का जो अलग अलग करने का वो एक्चुअली एनटीए ने जो जैसा डिफरेंशिएट किया है ना, तो वो क्लियर कट कोई डिमार्केशन लाइन है नहीं। अब सिंपल सी बात है, प्लांट फिजियोलॉजी हो गया, प्लांट मॉर्फोलॉजी हो गया, प्लांट एनाटॉमी हो गया, वो सब बॉटनी में चला गया आपका। और ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गया आपका, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एनिमल किंगडम हो गया, वो जूलॉजी में चला गया। पर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हो गया, जेनेटिक्स हो गया, वो बॉटनी में दोनों हिस्सों में होते हैं। तो वो कोई क्लियर कट डिमार्केशन लाइन नहीं है, वो उनको उन्होंने सुविधा के लिए ऐसा कर दिया है। पर एक्चुअली में ऐसा होता तो बॉटनी जूलॉजी की किताब अलग अलग होती। अच्छा, क्या पेपर में भी ऐसा डिमार्केशन है कि पेपर में सिर्फ बायोलॉजी एक सेक्शन ही मिलेगा? नहीं, अभी बायोलॉजी में बॉटनी जूलॉजी सेक्शन दो अलग अलग आते हैं। लेकिन क्या आपने ऐसे क्वेश्चन देखे हैं कि जो आपको लगता है कि बॉटनी में नहीं जूलॉजी में होना चाहिए या नहीं, ऐसा जूलॉजी नहीं है। बॉटनी वाला टिपिकल बॉटनी में है, टिपिकल जूलॉजी जूलॉजी में है, पर देयर आर सर्टेन कॉमन चैप्टर जो दोनों जगह पर पूछे गए उन्होंने, ठीक है ना। तो उसका हाँ वो कॉमन बायोलॉजी, जनरल बायोलॉजी जो उसका ध्यान उन्होंने रखा है, उसका ध्यान रखा उन्होंने। और मुझे लगता है कि कॉमन बायोलॉजी होने से पेपर ज्यादा बैलेंस होता था लास्ट टाइम तक। अभी पेपर का बैलेंस थोड़ा बिगड़ गया एक्चुअली, ठीक है ना, जो मैं सोचता हूँ। तो क्योंकि क्या होता है कि बॉटनी वाला पोर्शन ज्यादा है, जूलॉजी वाला पोर्शन कम है। अच्छा, तो पोर्शन का बैलेंस जो है वो फिर वो जनरल बायोलॉजी सेट ऑफ करते हैं उस पोर्शन को वो लोग, है ना। तो ओवरऑल हम लोग पैटर्न जो है वो नए उसके अकॉर्डिंग, लेकिन पढ़ाते में वो डिफरेंशिएट नहीं कर सकते आप। अब बॉटनी और जूलॉजी के जो टीचर होते हैं वो अपने अपने सब्जेक्ट पढ़ाते हैं जो चैप्टर का, पर कॉमन में वो वीक हो जाते हैं कहीं पे, कोई पढ़ाता है तो जनरली मोस्ट ऑफ द पोर्शन बॉटनी वाला टीचर ही पढ़ाता है, जूलॉजी वाला टीचर कम पढ़ाता है हमेशा जो सिलेबस। ये तो पुराना ट्रेंड चला आ रहा है, क्योंकि जनरल बायोलॉजी पूरा बॉटनी के अंदर चला जाता है, तो वैसा है ना। और जैसे ये टेस्ट सीरीज का तो आपने सर सबको बताया, और कि जैसे अच्छा हमारी टेस्ट सीरीज एकदम बेस्ट होने वाली है। क्या आपको लगता है, जैसे कई स्टूडेंट के मन में आता है कि सर 750 फिजिक्स में, 750 केमिस्ट्री में और 1500 बायो में, क्या उतने से काम हो जाएगा कि और भी पढ़ना पड़ेगा? ये जो क्वेश्चन है ये माइलस्टोन क्वेश्चन है। हाँ, आप ये नहीं बोल सकते कि यही क्वेश्चन में सब कुछ आना चाहिए। ये क्वेश्चन आपको दिशा बताने वाले कि इस तरह के क्वेश्चन इस पोर्शन से तैयार करना है। तो ये माइलस्टोन से है। माइलस्टोन अपने आप में दूरी तय नहीं करता है, वो बताता है कि आपको किस दिशा में जाना है आपको, ठीक है ना। बिल्कुल। तो क्वेश्चन आपको ट्रैक में रखने में हेल्प करेगा आपको, बिल्कुल। लेकिन आपको उसके लिए अपने बुक से क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, अपने पुराने नोट से बायोमेंटर्स के वो लगाने पड़ेंगे आपको, या टेस्ट सीरीज में आप प्लस वर्जन में चले जाते हो तो वहां पे आपको जो डीपीएस मिलेगा वो आपको लगाना होगा, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि ये 1500 क्वेश्चन बायोलॉजी में, 750 क्वेश्चन फिजिक्स और केमिस्ट्री में, ये आपको दिशा बताने वाले क्वेश्चन है जो आपको सिमिलर टाइप के, सेम टाइप के, एग्जैक्टली वही या सिमिलर टाइप के वैसे क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना है। अच्छा, एक और क्वेश्चन ऐसी है, गारंटी कौन लेगा सर कि पूरा क्वेश्चन वो यही आएगा? अच्छा वैसे और भी मैं कुछ टेस्ट सीरीज के बारे में कुछ चीजें हम ये करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा, सारे टेस्ट टॉपिक वाइज हैं या क्यूमुलेटिव भी हैं? देखिए इसमें ऐसा है कि जैसे आपके वीक जो आपका 3 टेस्ट जो है ना, तो 15 दिन का गैप है टेस्ट में, बिल्कुल। जो होगा आपके चैप्टर वाइज होंगे वो, तो तब चैप्टर का एक स्लॉट होगा कि इतने 8 चैप्टर तैयार करने हैं आपको, 5 चैप्टर तैयार करने हैं आपको। फिर उसके बाद में एक माइनर टेस्ट होगा। माइनर टेस्ट में जितना पहले कवर पूरा हो गया वो सब आएगा। तो माइनर टेस्ट धीमे धीमे माइनर टेस्ट का सिलेबस बढ़ता चला जाएगा आपका, बिल्कुल। जितना पोर्शन कवर जाएगा तो वो एक माइनर टेस्ट में पूरा पोर्शन, ताकि आप पूरे पिछले पुराने पढ़े हुए को भूल ना जाए, बार बार रिवाइज करने का मौका मिले आपको। और विद्यार्थी जीवन में मेहनत तो करनी पड़ेगी, इसके बिना काम होगा नहीं। बिल्कुल मेहनत करनी है, और आपको हमेशा देखो ध्यान रखना है कि नंबरों की और शब्दों की वैल्यू करोड़ों करोड़ों में होती है। जिसके 615 आए हैं और जिसके 614 आए हैं उसमें 1 नंबर का डिफरेंस है।
लेकिन अगर उसको भी एडमिशन लेना है तो उसको प्राइवेट कॉलेज में जाना पड़ेगा, और जहाँ करोड़ों रुपए फीस है। तो आप मतलब ऐसे क्या पते की बात बोली commercially आप आपने, ध्यान रखिए। कमर्शियली क्या पते की बात बोली संजय सर ने कि नंबरों का वैल्यू भी करोड़ों में होता है। मतलब आपके एक नंबर से गवर्नमेंट कॉलेज में है, एक नंबर से प्राइवेट कॉलेज में, तो लाखों करोड़ों का फर्क आ गया यहाँ पे। क्या पते की बात। अच्छा, यही दिमाग नहीं है अपन लोगों में जो सर ने 1.5 करोड़ सर ने झट से कैलकुलेट कर लिया उसको, पैसे में डाले कि एक नंबर तुम्हारा करोड़ रुपए का है, एक नंबर 1.5 करोड़ का है आज की मतलब तारीख मेरे में। कहने का मतलब यह है कि सिंसियरिटी से 25 लाख फीस हो प्रिपरेशन गई ना प्राइवेट कई कॉलेज की। 27.5 लाख नॉर्मल, 25 27.5 हाँ मतलब भारतीय 27.5 लाख है। कृष्णा चैरिटेबल 22.5-24 लाख है, मतलब कराड़ का जो है। और मुंबई में जो तेरना है, तेरना वालों की 22.5 ही है साल एनुअल फीस। एनुअल फीस। सोमैया की भी हॉस्टल भी हाँ, है, और मिसलेनियस भी है, वो अलग है, सब हाँ। मिला देंगे सिर्फ तो ट्यूशन फी है 40 1.35 पहुंचता हाँ, ही तो मतलब ये है कि आपकी मेहनत 1.5 करोड़ का आदमी तक को दे दे। आपने पढ़ लिया, गवर्नमेंट कॉलेज पहुंच गए, 1.5 करोड़ के 2 करोड़ का आदमी पहले दिन बन गए। पहले दिन। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि फाइनेंशियली जो है आप करोड़पति बन जाएंगे, और करोड़पति बनने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ध्यान रखो। हाँ, है ना। और सिंपल इसलिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। हाँ, थोड़ा माइंड को आपको ज़्यादा दूर तक फैलाना नहीं है, कंसंट्रेट करना है। और जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन करते हैं उनका 24 आवर्स इन्वॉल्वमेंट अपने पढ़ाई लिखाई के एटमॉस्फेयर में ही होना चाहिए, ताकि कोई डिसकंटेंट दिमाग में ना जाए। एक तभी निकलते भी हैं सर। आप बिल्कुल, देखिए बिल्कुल, 50,000 गवर्नमेंट की बिल्कुल, सीटें हैं, बिल्कुल। 25 लाख 23 लाख 40,000 बच्चा बैठा था इस साल। तो वो 50,000 लोग कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे होंगे ना। देखो, एक सिंपल बात बताऊं, सर ने बहुत पते की बात करी है। यदि गोल हासिल करना है ना, अपने सामने 2 चीजें ध्यान में रखो। या तो दिमाग में बैठा लो कि वो 1.5 करोड़ वाला अमाउंट सोच के चलना, हाँ, कि ये 1.5 करोड़ लगा तुमने लो कमा लिए, सामने लगा लो 1.5 करोड़ लिख के। 15 के पीछे कितनी जीरो लगेंगे सर? ये फिगर अपने को दिमाग में नहीं आते। आते ही नहीं है, कभी देखे ही नहीं है। तो वो जीरो जरा गिन लेना और लगा लेना जीरो। और दूसरी बात मैं यही कहना चाहूंगा कि सुखार्थिन कुतो विद्या, विद्यार्थिन कुतो सुखम। मतलब जो सुख चाहता है उसको विद्या नहीं मिल सकती, और जो विद्या चाहता है उसको सुख नहीं मिल सकता। तो ये वो समय चल रहा है जहां पर हमें ये नहीं देखना है कि मैं सुबह 4 बजे, नॉलेज की बात चल रही है ना। हाँ वो इम्पोर्टेंट है कि आप घड़ी ले आके बैठो सुबह। अच्छा, मैं सुबह 4 बजे जगाऊं, अब 4 बज के मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, थोड़ी देर बाद फिर घड़ी देखी, अरे 4:15 ही हुआ है, अभी और पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे बच्चे का कभी होता नहीं है जो घड़ी देख रहा है ना पढ़ते समय। हम लोग है ना यूट्यूब पे जितने भी अच्छा, लोग चलते हैं उसमें हम लोगों के बारे में, हम लोग सबसे कटु बात करने वाले, सीधी बात करने वाले, कड़वी बात करने वाले, है ना, और अपने आप को ना बेच पाने वाले, वैसे टीचरों की कैटेगरी में शामिल होते हैं हम लोग, है ना। कि वही लोगों को लगता है कि ये लोग तो यार मतलब जो डायरेक्ट मुंह में बोलते हैं कि ये ठीक नहीं है, ये नहीं होगा, है ना, ऐसे पढ़ना पड़ेगा, ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा ना। आप अभी देखो ना, सारे जितने पहले पढ़ाते पढ़ाते डांस गाने जितने चल रहे थे सब बंद हो गए, धीरे धीरे बंद होने लग गए, सारे बंद, सब सारे सीरियस पे आ गए। समझ में आया कि डांस गाने से सिलेक्शन होगा नहीं, सिलेक्शन होगा पढ़ने से। सिलेक्शन तो सिंसियरिटी से ही होगा। हाँ, सिंसियरिटी से पढ़ने से। हम लोग हैं करेले ऊपर से नीम चढ़े। मतलब लेकिन करेले की सब्जी, करेले से वो बीमारी ठीक होती है, बहुत सारी है ना। तो बीमारी करेले ठीक का जूस करने पीते लोग बात, सारी पीते सर हैं। आप पीते हो? हाँ, कभी कभार पी लेते। कभी कभार पी लेते, चलो ठीक है। तो हेल्दी वाली सारी चीजें सर के पास होती हैं कि मतलब जो भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी वाली चीजें वो एकदम सर के पास मिलेंगी, हर चीज मिलेगी। और अच्छा, इसके अलावा सर और कुछ आपके दिमाग में आता है पॉइंट? जैसे अभी मैंने एक पॉइंट बताया कि अभी के लिए जैसे नई एनसीईआरटी रेफर करने में समस्या जो है और पुरानी एनसीईआरटी में जो है, एक्चुअली अभी हम लोग पुरानी एनसीईआरटी रेफर कर रहे हैं, नई एनसीईआरटी में कुछ नया ऐड नहीं हुआ ना, तो ऐड नहीं होने वाली बात नहीं है, हाँ, डिलीशन ही हुआ उसमें, ठीक है ना। पुरानी एनसीईआरटी को ही हम रेफर अभी नई एनसीईआरटी साथ इसलिए रखी कि कुछ हिस्सों को उन्होंने मर्ज कर दिया, बायोलॉजी में कुछ हिस्सा निकाला, कहीं बंद किया, उसको जोड़ के उन्होंने कहीं और मर्ज कर दिया, ठीक है, छोटा सा पैराग्राफ बना के। तो नई एनसीईआरटी को रेफर करना साथ में रखना जरूरी है। लेकिन अभी पढ़ाते में क्या हो रहा है कि नई एनसीईआरटी में जब उन्होंने कट और पेस्ट किया ना, तो सीक्वेंस बिगाड़ दिए उन्होंने एनसीईआरटी के, तो वो प्रॉब्लमेटिक है। वो मेरी स्कूल टीचर से बात किसी से हुई थी विदिशा में, तो उन्होंने बताया कि भाई आपके मतलब पढ़ाने का मजा चला गया है, सीक्वेंस बिगड़ गया है। अब क्या बता, जो 9वीं में बच्चा पढ़ रहा, 10वीं में पढ़ रहा, वही 11वीं में पढ़ रहा बच्चा, सेम टू सेम चीज। तो जो नॉलेज इन्हांसमेंट जो 11th 12th में होना चाहिए था, वो एनसीईआरटी ने रोक दिया उस चीज को। सही। तो वो एक बड़ा इशू एक्चुअली।
नहीं वो चीजें बिल्कुल चलिए हैं। तो अब लास्ट में जो है बच्चों को हम ऑल दी बेस्ट ही बोलते हैं और उम्मीद करते हैं बच्चे ये टेस्ट सीरीज में जुड़ेंगे हमसे और जो है उनको एक नया अनुभव मिलेगा और कुछ सीखने को मिलेगा बेहतर। बिल्कुल definitely, डेफिनेटली सब कुछ हम अपना बेस्ट मिलेगा। देंगे। अब बस आपको भी अपना अपनी बेस्ट तरफ देना से है। इफर्ट लगाना है, बाकी हम लोग तो दिन भर इफर्ट लगाते ही रहते हैं, लगे ही रहते हैं कुछ ना कुछ आपके लिए करने के लिए। चलिए बाय बाय। चलो ओके बाय एंड विश यू ऑल द बेस्ट।